पिछले पार्ट में हमने प्रेडिकेट को रीअरेंज करके लिखना बताया था। अब जो जैसा एग्ज़ाम में आता है कि आपको एक सेंटेंस कुछ वर्ड्स जिगजैग फॉर्म में दिए रहेंगे, आपको उन्हें रीऑर्डर करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे अ मैन अ बुक हिज गेव टू सिस्टर। अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन हो सकता है। तो सब्जेक्ट हो गया अ मैन, गेव अ बुक टू हिज सिस्टर। अब इस प्रकार ये सेंटेंस जो बना वो हो गया अ मैन गेव अ बुक टू हिज सिस्टर। करेक्ट सेंटेंस ये होगा। ऐसे ही दूसरा, फादर नॉकिंग द समवन एट हर डोर। तो सब्जेक्ट फादर, हर्ड, someone knocking at the door। अब करेक्ट सेंटेंस हुआ फादर हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर। तीसरा क्वेश्चन, बॉय माई ब्रदर इज आइज ब्लू विथ द। इसमें द बॉय विथ ब्लू आइज इज माई ब्रदर। राम अ इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। इसमें राम is a very intelligent boy। The sword mightier than pen is the। The sword is mightier than the pen। इस प्रकार ये सेंटेंस रीअरेंज करके द स्वॉर्ड इज माइटियर दैन द पेन। छठा क्वेश्चन, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सातवां क्वेश्चन में है स्मोकिंग हेल्थ इंजूरियस इज टू। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आठवां क्वेश्चन, द मॉर्निंग गो टू अर्ली इट इज गेट अप इन। It is good to get up in the morning। Life not bed roses of is a। Life is not a bed of roses। The morning go too early it is get up in।
It is good to get up early in the morning. It is good to get up early in the morning. Success should hard work for he. He should work hard for success. Me give eat to something please. Please give me something to eat. Never hard goes waste work. Hard work never goes waste. My taught swim how to me father. My father taught me how to swim. हैज़ माई बुक टेकन टू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो पहले होगा। यहाँ हु होना चाहिए। हु हैज़ टेकन माई बुक। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्लास 9th और क्लास 10th में ग्रामर का पहला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। जिग-जैग फॉर्म में वर्ड्स लिखे रहेंगे, उनको रीऑर्डर करके आपको सही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगली क्लास में अब इसके सेंटेंस के बाद हम वर्ब शुरू करेंगे। वर्ब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ब की एग्जैक्ट जानकारी, एप्रोप्रिएट जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। वर्ब से ही आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें वर्ब के रूल्स पे आधारित है। तो आपको ये सलाह है कि वर्ब वाला चैप्टर जब पढ़ाया जाए उसको आप अवश्य पढ़िए, और साथ में कोई एडिशनल बुक हो आपके पास तो उससे भी कंसल्ट करके उसकी अच्छी तैयारी करिए।